अन्य तीर्थों में कोई पाप बन गया है तो आप द्वारिका में आके क्षमा मांग लीजिए ठाकुर जी से, मुझसे जगन्नाथपुरी में ऐसा हो गया था, रामेश्वरम में ऐसे अपराध बना था, या ऐसा ऐसा हमसे उस धाम में तीर्थ में ऐसा हुआ था। आप द्वारिका में आकर के उसका प्रायश्चित करते हैं, ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं और पुनः ना करने का संकल्प लेते हैं। गोमती सागर में एक डुबकी लगा करके द्वारिकाधीश को प्रणाम करो, आपके तीर्थों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में फिर आगे आता है, अगर किसी व्यक्ति ने द्वारिका में ही पाप किया हो तो अन्य क्षेत्रों का तीर्थ में नष्ट होगा, तीर्थ क्षेत्रों का पाप द्वारिका में नष्ट होगा। और किसी ने द्वारिका में ही पाप कर दिया हो तो उसके बारे में लिखा है, द्वारिका में किया गया पाप द्वारिका में ही नष्ट होगा, द्वारिका ही उसको मुक्त करेगा। जो समस्त तीर्थों के पाप नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है वो द्वारिका के पापों को भी नष्ट करेगा। पर स्वाभाविक पाप नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक पाप किसको कहते हैं? जानबूझ करके किया गया, जानते हुए भी किया गया, किसी आचार्य के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा बताने पर, सावधान करने पर भी किया गया, उसको स्वाभाविक पाप कहते हैं। वो स्वाभाविक पाप यदि द्वारिका में भी आप करेंगे तो फिर कहां जाओगे ये तो भगवान ही जाने। इसलिए द्वारिका में बहुत प्रसन्न रहिए, यहां समस्त पाप नष्ट होते हैं, पर यहां कोई अपराध, कोई पाप, कोई दुष्क्रिया हमसे न बन जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं श्री द्वारिकाधीश। और ये अवसर 7 दिन कथा कराने का, 7 दिन एक जगह रहने का, नित्य द्वारिकाधीश दर्शन करने का, यह अवसर उनकी इच्छा से प्राप्त हुआ। इस अवसर का भरपूर प्रयोग कीजिए, कोई पाप ना बने। और द्वारिका में कोई पाप बन जाए तो गोमती सागर में जरूर स्नान कर लीजिए। यह गोमती सागर संगम है, समुद्र में स्नान करने की अनुमति नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां का जो समुद्र है वो कहीं भी गड्ढा है, कहीं भी पत्थर हैं, तो कहीं आप बुका ना जाओ, कहीं अंतर ध्यान ना हो जाओ, इसलिए यहाँ के समुद्र में स्नान करने का नियम नहीं। आगे शायद कहीं बन गया हो तो बात अलग है। ये जो दिख रहे हैं ये गोमती सागर है, सुदामा सेतु के आगे, और उसका भी नियम है, जब ज्वार भाटा आता तभी जल बढ़ता है वहां पर, तभी स्नान करो गोमती सागर। और वहीं चक्र मिल जाए अगर, गोमती चक्र भीतर, उनको अपने शालिग्राम जी के साथ विराजमान कर दो। तो क्या समझ में आई बात? सारी दुनिया में किए गए पाप तीर्थों में नष्ट होते हैं, तीर्थों में किए गए पाप द्वारिका में नष्ट होते हैं, और द्वारिका में किया गया पाप गोमती सागर में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और फिर गोमती सागर में भी किसी ने अगर पाप कर दिया तो फिर तैरते तैरते आगे चले जाओ, वहीं डूब जाओ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है फिर। अब इसके बाद और क्या बताया आप? बोलो द्वारिकाधीश की जय। द्वारिका ठाकुर जी ने क्यों चुनी? गुजरात वाले कभी कभी बहुत जो है, हम ब्रजवासियों के आगे बहुत सीना चौड़ाते हैं। देखो आपके ठाकुर जी ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहे, हमारे द्वारिका में 120 वर्ष तक ठाकुर जी रहे, हमारे गुजरात में। कई बार व्यक्ति का जन्म हुआ भारत में रहा बेचारा 18 साल तक पढ़ाई की, स्कूल वगैरह की, और 18 साल के बाद बेचारे को विदेश जाना पड़ जाता है। और विदेश में पढ़ाई करने गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर वहीं उसकी जॉब लग गई, वहीं बिजनेस चालू हो गया, वहीं कोई पसंद आ गई, ब्याह कर लिया, बच्चे आदि सब हो गए। जन्मा कहां? भारत में। अपनी युवावस्था कहां व्यतीत की? भारत में। पर अब कहां रह रहा है 40 साल से? विदेश में। उससे पूछो मन लगता है तुम्हारा? मातृभूमि की बहुत याद आती है। तो हमारे ठाकुर जी तो बेचारे मजबूरी में रह रहे हैं, नहीं ठाकुर जी को नित्य याद तो श्री वृंदावन की ही आती है। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां।
ठाकुर जी कह रहे हैं, 56 भोगन थाल धराई के, 56 भोगन थाल धराई। मेरी गुजराती में उल्टा सीधा हो तो क्षमा। आज मैं एक चीज सोच रहा था सुबह सुबह कि ठाकुर जी द्वारिका आए, देखो ऐसे चिंतन चलते रहने चाहिए। ठाकुर जी द्वारिका आए तो द्वारिका आके ठाकुर जी गुजराती बोलते थे क्या? वो यहाँ पे भी ब्रजभाषा ही बोलते होंगे। हमको तो बड़ा अटपटा सा लगता होगा है, पीतांबरी पहन करके, मोर मुकुट धारण करके और कानों में मकराकृत कुंडल पहन करके और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके लेकर के द्वारिकाधीश चल रहे हैं। रास्ता में यूं पूछने केम छो, तमे केम छो? ऐसे नहीं पूछते होंगे लाल जी। देव की मैया थाल लेकर के आई, लाला भोजन सरस छे। ठाकुर जी तो यहां भी यही बोलते, कैसो भैया सब आनंद है, चकाचक घुट रही है कि ना घुट रही? यहां ठाकुर जी अपनी ब्रजभाषा ही बोलते होंगे। 56 भोगन थाल धराई के, 56 भोगन थाल धराई के। श्री द्वारिकाधीश कह रहे हैं द्वारिका में 56 भोग धराया जाता है, पर माखन नी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां, माखन नी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। अब किसी को अगर हिंदी लिखनी आती हो और जिसको ये पद पूरा याद हो, हमको लिख के दे देना। अब गुजराती में नहीं लिखना, भाषा गुजराती हो पर लेखनी हिंदी हो तो दे देना, तो हम गाएंगे इसको कथा में। बहुत सुंदर। तो लोग बाग कहते हैं ठाकुर जी गुजरात में इतने वर्ष तक रहे, आपके ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहे बस। पर भैया याद रखना, द्वारिका में भले ही 100 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी रहे, पर आज भी पूरे कलिकाल में किसी भी मानव के हृदय पर जो प्रभाव 11 वर्ष की लीला डाल देती है, वो द्वारिका लीला नहीं डाल पाती। जो 11 वर्ष के ठाकुर जी की लीला वो जितनी भारी पड़ जाती है ना चित्त पर, वो द्वारिका लीला नहीं पड़ती। अवधि कितनी ज्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी है उसमें प्रेम कितना ज्यादा है वो महत्वपूर्ण है। यहां ठाकुर जी इतने वर्ष तक रहे, उसके पीछे भी एक कथा है। एक भक्त की मनोकामना के लिए ठाकुर जी यहां विराजे। कथा आती है, आज हमारा हवन था ये समुद्र तट पर, तो हमारे पंडित जी महाराज संकल्प जब बोल रहे थे तो संकल्प में आपने बोला था द्वारिका का एक और नाम है, क्या? आनर्त प्रदेश। क्या नाम है? क्या नाम है? आनर्त प्रदेश। इसको आनर्त देश कहते हैं। अगर जब यहां पर संकल्प लिया जाता है तो आपको कहना पड़ेगा आनर्त प्रदेश है। गोमती तटे, गोमती सागर संगमे। तो इसका मूल नाम, पुराना नाम, द्वारिकाधीश जब विराजे उससे पूर्व का नाम आनर्त प्रदेश। और कथा कुछ इस प्रकार है कि श्रीमद् भागवत जी में जब चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन आता है तो वहीं चंद्रवंश सूर्यवंश के राजाओं के वर्णनों में एक राजा का नाम आता है सरयाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरयाती राजा थे, वो एक छत्र सम्राट थे पूरी पृथ्वी के। उन्हीं के पुत्र का नाम था आनर्त। तो सरयाती राजा एक छत्र सम्राट जब बन गए पूरी पृथ्वी के, तो एक दिन अहम वश, अहंकार वश अपने सिंहासन पर बैठ करके बोले, ये पृथ्वी, ये भूमि, ये मेरी दासी है और मैं इसका स्वामी हूं। ये पृथ्वी मेरी दासी है। और ऐसा भी होता था बंधुओं कि प्राचीन काल में जब राजा होते थे
तो उन राजाओं की आज्ञा पृथ्वी भी मानती थी। एक छत्र सम्राट यदि होते थे तो अगर राजा पृथ्वी को आज्ञा कर देते कि आपको यहां पर इस प्रकार की फसल उगानी है, तो पृथ्वी को वहां वो प्रकट करना पड़ता था, क्योंकि राजा को विष्णु स्वरूप ही माना जाता था। परंतु इस बात का कभी किसी राजा ने अभिमान नहीं किया कि वो पृथ्वी का राजा है। सरियाती राजा ने इसका अभिमान किया और एक दिन सभा में बैठकर के बोला, ये पृथ्वी तो मेरी दासी है, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं और पृथ्वी का स्वामी होने के नाते मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अब राजा के डर के मारे सब लोग तो हाँ 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 जी करने लगे, लेकिन उनका पुत्र बैठा था आनर्त, उसने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कही। बोले, पिताजी आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य कि आप एक छत्र सम्राट हैं, पर आपने जो ये बात कही कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी ठाकुर जी की कृपा से हैं। आप अपने आप को परब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं मान सकते। सुबह सुबह उठते ही कितने लोग हाथ देखते हैं, हाथ ऊपर करो, झूठे, सबरे झूठे। इतने सब देखते हो हाथ सुबह उठते ही। चलो कल सबके कमरान में जाके देखूंगा कितने लोग हाथ देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य कर मूले तु गोविंद, और फिर उसको बाद क्या करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनि मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, विष्णु की पत्नी। भगवान की दो पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी है और भूदेवी पृथ्वी। आनर्त पिताजी से कहने लगा, बोले पिताजी आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी आपकी दासी और आप उसके स्वामी? क्या वेदों में गलत लिखा है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम? ये विष्णु की पत्नी है और आप इसके स्वामी कैसे बन सकते हैं? सरियाती को क्रोध आ गया अपने पुत्र की बात सुन करके। बोले, अच्छा तो तू मुझे पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता? बोले, मैं आपको एक छत्र सम्राट मानता हूं, पर आप पृथ्वी के स्वामी नहीं हो सकते। क्योंकि पिताजी इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से पृथ्वी है, और आप पधार जाएंगे उसके बाद भी पृथ्वी रहेगी। वो अनादिकाल से है और अनादि तक रहने वाली, आप उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं? वो आपसे भी प्राचीन है। और दूसरी बात, भगवान की पत्नी है वो, और एक बार जिसका ब्याह हो गया, एक बार जिसको पतिवरण हो गया और सदा के लिए एक साथ रह रहे हैं, वेदों में भी प्रमाण है, उसका अन्य पति कैसे हो सकता है? इसलिए मैं वेद प्रमाण बात मानूंगा। आप पृथ्वी के सम्राट भले ही होंगे, स्वामी नहीं हो सकते। आनर्त और सरियाती में थोड़ी नोकझोंक हो गई। सरियाती ने कहा, तो फिर ठीक है, तू मुझको अगर पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता तो मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने के नाते आज्ञा देता हूं, मेरी पृथ्वी के एक भी कोने में तू नहीं रहेगा, मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। कहां जाएगा बता? पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन है और मैं अपने शासन में तुझे रहने नहीं दूंगा। कलयुग के लोग बहुत चतुर हैं। महाराज जी ने कहा है, तीर्थ में जाके कुछ तो त्याग के आना। ठीक है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन तो खाऊंगा, रसगुल्ला त्याग दूंगा। अपने किसी ऐसे अवगुण का त्याग जिस अवगुण के बिना आप रह ही नहीं पा रहे थे, उसका त्याग तीर्थों में होना चाहिए। काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, अहंता है, ममता है, चिंता है, किसी एक का त्याग करो। और फिर याद रहे, आपको यह ध्यान रखना है कि वो पुनः आना नहीं चाहिए। मैं द्वारिका में त्याग करके आया हूं उसका। आपका वह एक बार का द्वारिका आगमन संपूर्ण जीवन को पवित्र कर देगा, सारे पाप नष्ट कर देगा, अगर वो त्याग आपने किया तो।
इसलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। फिर आपने जन्म से जो भी पाप किया है या पूर्व जन्म का भी कोई पाप, सब खत्म कर देंगे ठाकुर जी एक त्याग करने मात्र से तीर्थ में। लेकिन फिर शास्त्र कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर तीर्थ में दूसरी जगह किए गए पाप तीर्थ में आगे नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में यदि कोई पाप कर दिया तो फिर तो वो पत्थर की लकीर हो जाएगा, वो किसी कारण से भी नष्ट नहीं हो सकता। आपने जगन्नाथपुरी में कोई पाप किया है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए उस पाप से बच नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप धाम में पाप करके आए हो। आपने बद्रीनाथ में कोई पाप किया है, सोमनाथ में कोई पाप किया है, तीर्थों में कोई पाप, हरिद्वार में कोई, और लोग करते भी हैं, आश्चर्य की बात है, तीर्थों में भी पाप करते हैं। अभी सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा टर्न हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर। चाहे वो वीडियो ब्लॉगर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो सब अब तीर्थों में जाना प्रारंभ कर रहे हैं, पर वहां जाकर के भी वही नियम अपना रहे हैं जो गोवा में अपनाते हैं, वही नियम अपना रहे हैं जो मनाली में अपनाते हैं, वही नियम अपना रहे हैं जो सिंगापुर में अपनाते हैं, जो स्विट्जरलैंड में अपनाते हैं। इसका भुगतान बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए उनसे मेरी प्रार्थना कि तीर्थों में तो कम से कम तीर्थ के नियम के, और एक और बात सुनिए, किसी भी तीर्थ में जाने से पहले उस तीर्थ का महात्म्य जरूर सुना कीजिए। बिना महात्म्य जाने तीर्थ जाएंगे क्या लाभ। इसलिए हम रोज द्वारिका की एक बात बताते हैं आपको। मेरा स्वयं का ऐसा स्वभाव है, मैं कहीं भी जाऊं, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, कहीं किसी भी नए तीर्थ में भी जाते हैं, वहां का कुछ ना कुछ पता चले, उसके बारे में क्या भाव है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, परंतु स्कंद पुराण कहती है पूरे भारत के किसी भी तीर्थ में आपने कोई पाप किया हो, आनर्त बोला, आप पृथ्वी के सम्राट हैं, समुद्र के नहीं। मैं समुद्र में चला जाऊंगा, मैं समुद्र पर रहूंगा, और समुद्र के स्वामी तो नारायण हैं। और आनर्त तुरंत निकल पड़े राज्य छोड़ करके, और चलते चलते यहीं आए इसी स्थान पर, और यहां आकर के समुद्र में कटी भर प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करते जा रहे थे, ऊर्ध्वभुजा धारण कर ली, एक पैर पर खड़े हो गए समुद्र की लहरों के बीच में, और वहीं तप करने लगे ठाकुर जी का। आनर्त के इस तप को देख करके श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने तुरंत समुद्र नारायण भगवान को आज्ञा की। बोले पूरा पृथ्वी मंडल, यहां का एक छत्र सम्राट सरयाती है, समुद्र का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा देता हूं, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर आनर्त खड़ा है, उसके 100 योजन की भूमि आप खाली कर दीजिए, पीछे चले जाइए, और उस भूमि का राजा, उस भूमि का स्वामी, पृथ्वी का राजा ना होके आनर्त को बना दीजिए। इस पूरे 100 योजन के भूखंड में पृथ्वी के राजा की आज्ञा नहीं चलेगी, ये मेरी आज्ञा है। और भगवान ने आकाशवाणी करके समुद्र नारायण भगवान से कहा, आप 100 योजन भीतर चले जाओ, जहां वो खड़ा है उससे, और इतना पूरा क्षेत्र ये आनर्त का होगा। समुद्र नारायण तुरंत प्रकट हुए, आनर्त के तप से प्रसन्न होकर बोले, भगवान ने आज्ञा की है, आप पिताजी ने देश से निकाल दिया, और आपने ठाकुर जी की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता का देश त्याग दिया। इसलिए भगवान ने आज्ञा की है कि आप जहां खड़े, यहां से चारों ओर 100 योजन तक ही आपकी भूमि है, यहां पृथ्वी पर किसी राजा का शासन नहीं होगा, और मैं अब पीछे हट रहा हूं। और समुद्र नारायण पीछे जाने लगे। आनर्त बहुत
प्रसन्न तो हुए पर नेत्रों में अश्रु भर आए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी एक कामना सुन लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए बताओ। बोले एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उसके नाम से या उसकी सत्ता से किसी बात का प्रचार हो। भक्त कभी प्रचार में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में या भविष्य में लोग इस भूमिखंड को मेरे नाम से जाने। जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा मुझे तो पीड़ा होगी नाथ। आपने मुझे ये स्थान दिया है, ये भूमिखंड मुझको दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर आपने मुझे दिया है, तो कृपा करके अब मेरे इस स्थान को आप सुशोभित कीजिए, ये आपके नाम से जाना जाए, आपकी उपस्थिति से इसकी महिमा हो, ऐसी कृपा इस पर कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। समझ रहे हैं ना कथा पूरी? आनर्त से बहुत खुश हुए। ये कथा बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भगवान बोले हम योजना बनाएंगे और तुम्हारी इस भूमि को हम ही पवित्र करेंगे। फिर आनर्त के वंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था रयवत। क्या नाम था? रयवत। रयवत की पुत्र की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती जी का विवाह हुआ बलराम जी के साथ, और बलराम जी से रेवती जी के विवाह करने में रयवत राजा ने अपनी पौत्री, अपनी पुत्र की पुत्री के ब्याह में दहेज रूप में आनर्त देश को प्रदान किया, द्वारिका को प्रदान किया। ये एक कथा शास्त्रों में ऐसी बताई जाती है। दहेज में मिली ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को भी नहीं, बड़े भैया को दहेज में मिली द्वारिका नगरी। तो बलराम जी को तो पहले बड़ा संकोच हुआ, बोले दहेज में, हमको तो दहेज चाहिए ही नहीं, और ये तो हमारे जो पितामह ससुर जी हैं ये तो पूरी की पूरी भूखंड ही दे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने बलराम जी को समझाया, बोले ये नहीं दे रहे और आप ले भी नहीं रहे हैं, ये एक पूर्व की कथा है, इनके पूर्वज आनर्त को हमने वचन दिया है कि उसकी भूमि को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए आप ले लीजिए। और तब इस भूमि को पाकर के आनर्त देश से इसका नाम परिवर्तित हो गया, और क्योंकि द्वार द्वार पर ब्रह्म विराजमान हो गए, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, इसलिए इस स्थान का नाम द्वारिका हुआ। जहां हर द्वार से वैकुंठ नाथ का दर्शन हो सकता है उसका नाम है द्वारिका। आप लोग भले ही, हमारा जो रिजॉर्ट है वो भले ही द्वारिका से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, पर यहां पर भी अगर पीछे बालकनी है, कहीं पे खिड़की, कहीं से भी खोल के देख लो, आपको जगत मंदिर, द्वारिकाधीश जी के मंदिर का नाम क्या है? जगत मंदिर। जगत मंदिर का दर्शन आपको सब जगह से हो जाएगा। द्वारिका में आप कहीं चले जाओ, किसी भी खिड़की छत से जाकर के देख लो, आपको मंदिर जरूर दिख जाएगा, ध्वजा जी दिख जाएंगी। कोई ही ऐसा स्थान होगा जहां से द्वारिकाधीश जी का मंदिर ना दिखे। आप जैसे ही द्वारिका क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मंदिर जरूर दिखेगा। इसलिए हर द्वार से जहां वैकुंठ नाथ का स्थान दिखता है उसका नाम है द्वारिका। और फिर भगवान ने इस भूमि को स्वीकार किया, और यहां, अच्छा, जिस भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं ये भगवान की सभा सुधर्मा सभा यहां थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी का मूल निवास, पटरानियों का निवास, और भगवान का पूरी द्वारिका जो थी वो तो समुद्र के भीतर विराजमान है। हम जिस द्वारिका का दर्शन कर रहे हैं ये ठाकुर जी की स्वधर्मा सभा, जहां ठाकुर जी बैठ करके अपनी सभा करते थे, सब राजाओं से बैठ के चर्चा करते, आदि आदि सब वार्ता होती, ये वो सभा स्थान है द्वारिका। ऐसी द्वारिका आनर्त पर कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी द्वारिका में आकर के विराजमान, इसलिए ठाकुर जी ने इस भूमि को चुना। लोग पूछते हैं कि यही खंड क्यों चुना गया, इतनी बड़ी दुनिया में यही क्यों चुना ठाकुर जी ने? इसलिए चुना क्योंकि आनर्त ने इस भूमि पर तपस्या करके इसको अपना बनाया, और अपना बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया था, इसलिए ठाकुर जी यहां द्वारिकाधीश बन के विराजे। बोलो द्वारिकाधीश की। तो अगर कोई आपसे पूछे
आप यहाँ का पूरा भाव अब बता सकते हैं कि ठाकुर जी द्वारिका में क्यों बसे, ब्रज छोड़ करके ठाकुर जी यहाँ क्यों आए। वहां नाथ द्वार में अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी चले गए। देखो, ब्रज प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक पद है अष्ट सखाओं का, उस पद में श्री संभवतः कुंभनदास जी का है, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, 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 कहा करूं वैकुंठ ही जाए। श्री गोविंद दास जी का पद है। सब लोग गाना मुझसे कल कह रहे थे, बोले महाराज जी आप अपने भाव सुनाओ। एक तो हमारी एक आदत है कि हम इस मंच पे बिल्कुल शून्य होके बैठते हैं, वातावरण हवा वायु जो बुलवा देगी हम वही बोलते हैं। हम अपने वश में नहीं रहते व्यास मंच पर, सोच विचार के तो कभी बोलता ही नहीं। तो यहाँ जो भी निकल रहा है इसका मतलब है वो व्यास पीठ ही बुलवा रही है। अब चाहे वो पद हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कोई कथा हो। और विशेष रूप से मुझे पद गाना बहुत प्रिय लगता है, इसलिए ये पद भले ही आपके तन को नहीं नचाएंगे पर आपका मन रूपी मयूर नृत्य करेगा, इसलिए भाव से गाइए। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं वंशी वट यमुना गिरी, जहाँ नहीं वंशी वट यमुना गिरी, जहाँ नहीं वंशी वट यमुना गिरी, जहाँ नहीं वंशी वट यमुना गिरी, गोवर्धन और नंद की गाय, गोवर्धन और नंद की गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, 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 जहां नहीं ये कुंज लता द्रुम, जहां नहीं ये कुंज लता मंद सुगंध बहत ना प्यार, मंद सुगंध बहत नहीं प्यारे, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, ब्रज तज मोरी जाए बलाए,